जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस चैनल में सुनते हो। मुझे प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद है आपका। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामध्यम लक्ष्मीनाथ मध्यम देवी सरस्वतीं व्यासं वंदे गुरु परंपरा। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि के सब हरि गोविंदा हरि के सब हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि न सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि के सब हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी नित नित करे माखन चोरी गोपी बहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के बासी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि के सब हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि के सब हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्णा। भगवान की लीलाएं इतनी होती है, इतनी देखो। अब जैसे महाभारत हुआ, महाभारत क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बिल्कुल किसकी गलती थी? महाभारत जो शुरू हुआ वो किसकी गलती से हुआ? विष्णु पितामह की गलती से हुआ, धृतराष्ट्र से हुआ, या मामा शकुनी से हुआ, या दुर्योधन से हुआ? किससे इतना बड़ा महाभारत हुआ? तो ये जानना जरूरी है। महाभारत क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये गए थे श्री कृष्ण, गए थे शांति के दूत बन के गए थे। जाके बोला कि पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं तो वो 5 गांव दे दो, 5 गांव में अपना बस जाएंगे पांचों भाई। तो दुर्योधन बोला बिल्कुल भी नहीं, सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा मैं। युद्ध होगा तो कोई बात नहीं, युद्ध लड़ना है युद्ध कर। क्यों उसने धृतराष्ट्र, क्यों उसने जुआ खिलवाया उन पांडवों से? बोला कि जी दुर्योधन जिद कर रहा है, ये जुआ खेल लो। वो पासे जो थे, पासे तो शकुनी के, उस मामा शकुनी ने फेंके थे पासे। चाल करके उन्होंने द्रौपदी को हारे, द्रौपदी को दांव पे लगाया, द्रौपदी को हारे। तो शकुनी का बाप के हड्डी का थे वो पासे तो हड्डी के थे। उसने चाल करके सारे चालाकियां करके फंसाया गया था पांडवों को। फिर भी पांडवों ने वो कुछ भी नहीं मांगा था। वो तो चाहते नहीं थे कि युद्ध हो। भाई ऐसा है कि भाई भाई के लिए, भाई भाई का अंश एक दूसरे का कभी नहीं मारना चाहिए। उसमें जो है कि बहुत ज्यादा सर्वनाश ही हो जाता है। जुआ खेलना, दारू पीना, इन चीजों से सारी बर्बादी यही चीजें हैं। मांस खाना, मांस भी नहीं खाना चाहिए। मांस मच्छी, अरे किसी के जान ले रहे, को तड़प तड़प के मर रहे, क्यों? हमारे कारण जो मर रहे,
तड़प के मर रहे हैं। तो वह क्या खाना, हमने ये चीजें बनी नहीं है। पहली बात तो भगवान ने बनाई ही नहीं मांस मच्छी खाने के लिए। मांस मच्छी अंडे वगैरह ये कभी नहीं। मैं भी पहले बहुत ज्यादा नॉनवेज खाती थी, बाद में तो अपने आप छूट गया मेरे को। आज की डेट है कि मेरे को देख के भी उल्टी आती है। तो ये चीज ऐसी है कि भगवान पे अपने आप को, उनके शरणागत में जाओ, उनको अपने आप को, हे प्रभु मैंने जो भी गलतियां, पापी हूँ, अधम हूँ, लोभी हूँ, कामी हूँ, जो भी हूँ नाथ आपका हूँ। आप मेरे को कृपा करके, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के नॉर्मल कोमल बनाती है, उसी तरह मेरे को भी आपने, मेरे हाथ में ये बातें नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं छुड़ पाता। तो आप मेरी मदद कीजिए। आपको मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ नाथ। आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे सही रास्ता पे ले आइए, सही मेरे को रास्ता दिखाइए प्रभु। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं, कोई पुण्य का तो आज तक काम किया ही नहीं है, पाप किया है। फिर भी आपको माफ करके, हाँ, पर ये है कि जो गलती हुई है उस गलती को माफी मांग के उस गलती को माफ कर देते, कभी माफ कर देंगे। तो उसके बाद कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जब जाके भगवान अपने शरण में ले लेते, अरे उनके ऊपर छोड़ दो ना, उनके ऊपर छोड़ोगे तो वो हमारे लिए अच्छा चीजें सोचेंगे। हम जो है कि हम अपने लिए अच्छा नहीं चुन सकते कभी भी। हम तो यही सोचते भाई हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए हमने अच्छा किया तो वो और हमको डबल अच्छा करे। हम 5% अच्छा करे तो वो हमें 10% वाह 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 तुम हमारा गुण गाए, हमारी सेवा करे, हमारी, नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों, जब हम, जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले के लिए अच्छा करें। वही वाली बात है ना, एक पड़ोसी था, पड़ोसी अब ऊपर नीचे रहते थे। पड़ोसी ने क्या करता था, वो बड़ा ही ऐसा पड़ोसी था, क्या करता, डेली झाड़ू लगा के कूड़े उठा उठा के इकट्ठे कर करके पड़ोसियों के गेट में फेंक आता था। और वो बोलते लड़ाई करेंगे, लड़ाई का एक बहाना ढूंढने के लिए बहाना ढूंढता था। वो भी उन्हें प्रभु ने भेजा है, उसको भी उन्होंने भेजा है, उसको भी उन्होंने भेजा। वो डेली झाड़ू लगा के कूड़ा उनके गेट के उधर कर देता, ढेर लगा देता था। तो अब पड़ोसी बेचारा कुछ भी ना बोले, वो क्या बोले, वो सोचता कि भाई लड़ाई ना हो, लड़ाई करना नहीं चाहता था, चलो कोई बात नहीं, फेंक रहा है तो फेंकने दो, कोई बात। एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी के गांव से कोई लोग आए, संतरे वगैरह मिठाई लेके आए, गांव से अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज लेके आए। तो जब उन चीजों में लेके मिठाई लेके और संतरे वगैरह लेके उन्हें बेल बजाया, पड़ोसी के बेल बजाया, तो बोला कि हाँ जी। तो उसने सोचा, देखा उसने कैमरा में, उसने सोचा ले भाई ये भी कूड़ा फेंकने आया मेरे घर में, मैं इसके घर में फेंक देता हूँ, ये मेरे घर में फेंकने आया। तो जैसे गेट खोला, जी लो भाई साहब, मेरे गांव से कोई लोग आए थे, वो फल लेके आए हैं, और क्या नाम, ये मिठाई के डिब्बा ले आए, फल लेके आए, ये पकड़ो। तो भैया वो तो उस खुद शर्मिंदगी आ गई, शर्म हो गया। उसने सोचा मैं तो इसके साथ इतना बुरा करता हूँ, डेली उठा उठा के कूड़ा फेंक देता हूँ इसके गेट के आगे, तो ये मेरे लिए मिठाई ले गया। तो बोला भाई साहब बैठो, चाय पानी पी लो। तो बोले कि नहीं भाई साहब मैं बैठने नहीं आया हूँ, ये दिन आया हूँ। तो उनने बोला बात तो सुनाओ। तो बोला कि भाई साहब मैं आपके डेली झाड़ू लगा के जल्दी कूड़ा मैं आपके गेट में फेंक देता हूँ, आपको बुरा नहीं लगता? आप मेरे लिए फल और मिठाई लेके आए हो। तो उन्हें बोला कि नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है कि मैं मिठाई फल इसलिए ले आया हूँ क्योंकि आपके पास फेंक देने के लिए कुछ नहीं है, कूड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। आपके पास जो होगा वो आप दोगे, जो मेरे पास होगा मैं वो ही दूंगा, क्यों मेरे पास मिठाई है, फल है देने के लिए आपको। आपके पास कूड़ा था, कूड़ा देते थे आप, मेरे पास ये है। मैं फिर उसने उस दिन के दिन से उसने त्याग दिया गुस्सा करना,
त्याग दिया, दूसरे को परेशान करना त्याग दिया, उसके बाद वो भी खुश रहने लगा। देखो खुशियां जब आती है, जब हम किसी को खुश देते हैं, खुश करते हैं। नाराजी जब हम ये सोचेंगे भाई हमने उसको खुश दिया, खुशी करी है, तो वो हमें भी करे, नहीं वो नहीं होगा। क्योंकि वो करे या ना करे, और जो इंसान किसी को सुखी देखता है वो नहीं मान सम्मान करता, भगवान देता है। भगवान सब देख रहा है, उनके तो पता नहीं कितने निगाहों है जो कि सारे अंदर बाहर सब कुछ वो देखते हैं, उनसे कोई चीजें छुपी नहीं होती। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में कि आपका बहुत बढ़िया से स्वागत रहा, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। रब बंद कर।